Hello class 7. So today we are going to deal with the next part of this digestion process. Now after achieving in the mouth, the food enters the pharynx and then esophagus. So now we'll see what happens in the pharynx and the esophagus. First of all, I would like to look at the figure here. You see the nasal cavity at the top front. Then we have head plate, bone, soft palpable bone, then epiglottis, esophagus, and then down it trachea. On the other hand, we have incisor, mouth cavity, जिसे हम oral cavity भी कहते हैं. Then we have tongue, and then two salivary glands that is shown in the figure. Now look at what happens here. The tongue rolls chewed food into a ball, जिसको हम लोग bolus भी कहते हैं कई बार, and pushes it into a short muscular tube called the pharynx. From the pharynx, the food goes into a long tube called the esophagus. The pharynx not only connects the mouth to the esophagus but also the nasal cavity to the windpipe, that is trachea. How then does the food not go into the windpipe and choke us? This is a very important question. Food is prevented from going into the windpipe by a small flap-like structure called epiglottis. अब आप देखिए दो ओपनिंग है और उसके बीच का जो वॉल है, आप यहाँ देखिए सॉफ्ट पैलेट जो है इसको देखिए. सॉफ्ट पैलेट ये क्या करता है कि जब फूड इंटर कर रहा होता है तो ये ऊपर वाले वॉल के साथ, जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया है, आप गौर से देखिए ऊपर, उसको टच कर लेता है, यानी विंड पाइप को बंद कर देता है और फूड रोल करके फूड जो है रोल करके नीचे चला आता है, ऊपर नहीं जाता है. सॉफ्ट पैलेट के ऊपर ध्यान दीजिए. सॉफ्ट पैलेट यही है वो जिसको कई बार हम लोग टॉन्सिल टाइप से बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, यही बढ़ जाता है जब हम इवन सलीवा को भी अंदर लेते हैं, जो हम लोग कहते हैं थूक है हमारा, थूक को हम अंदर लेते हैं, घूंटते हैं तो दर्द करता है क्योंकि ये बढ़ जाता है. तो बढ़ जाने के बाद क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ये टच कर रहा होता है पीछे वाले वॉल को. तो जब भी कोई फूड मटेरियल या हम इवन अपने सलीवा को भी अंदर घोंटते हैं तो ये टच करता है और दर्द करता है. पानी पीते हैं तो दर्द करता है. तो ये वही सॉफ्ट पैलेट है जो बचाता है फूड को विंड पाइप में जाने से. Food is prevented from going into the windpipe by this small flap-like structure called epiglottis. तो ये epiglottis है जो रोकता है. Every time we swallow, the epiglottis closes the windpipe. जब भी हम किसी चीज़ को अंदर निगलते हैं, हम अंदर लेते हैं, swallow करते हैं, तो epiglottis क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है. सॉफ्ट पैलेट के ऊपर ध्यान दीजिए, विंड पाइप ऊपर को बंद करेगा ये. When it forgets to time its movement, कई बार ये जो कोऑर्डिनेशन होता है कि फूड अंदर लिए एट द सेम टाइम उसको बंद हो जाना है, लेकिन जैसे ही ये कभी गड़बड़ होता है इसका रिदम, तब गड़बड़ हो जाती है. फिर द फूड और वाटर समटाइम्स इंटर द विंड पाइप एंड वी चोक एंड कफ. हमें खांसी हो जाती है और कस के हम छींक जाते हैं कस के, है ना. और फिर सड़क जाता है, जैसे हम नहीं बोलते हैं कि अरे यार ये सड़क गया. सड़क क्या गया, खाना सड़क के ऊपर चला जाता है विंड पाइप में, तो हम कहते हैं सड़क गया, हमको कोई याद कर रहा है. एंड बहुत सारे इसके मिथ हैं, बट वी नीड नॉट टू गो ऑन दैट मिथ्स. कुछ ऐसा नहीं होता है. दिस इज जस्ट इम्बैलेंस ऑफ द टाइमिंग. कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है फूड के मूवमेंट के साथ. एपिग्लॉटिस का मूवमेंट जब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है तब ऐसा होता है. एंड देन वी नीड टू टेक वाटर एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसके बाद फूड इज़ पुश्ड डाउन द इसोफेगस बाय अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अब ये इसोफेगस में इंटर करता है तो अब वहाँ पर सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों चीज़ें होती है. आप देखेंगे इस फिगर में, यहाँ पर ये देखिए, इसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट है वहाँ पर फोर्स लगता है. तो ये फूड जो बोलस है ये मूव करता है आगे की तरफ, ठीक है. तो आगे वाला पोर्शन क्या होगा, रिलैक्स करेगा, यानी फूड के एक साइड से
हम इसको पुश करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको, और आगे वाला पार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो फूड मॉलिक्यूल क्या होगा, आगे मूव करेगा। द पार्ट ऑफ द इसोफेगस जस्ट एबव द बॉल, जो बॉल के ठीक ऊपर वाला हिस्सा आप देखिए जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, वो पोर्शन क्या होगा, सिकुड़ेगा तो फूड मॉलिक्यूल पे एक धक्का लगेगा, फिर आगे जाके आगे वाला पोर्शन क्या होगा, रिलैक्स करेगा, तो ये फूड मॉलिक्यूल आगे को बढ़ेगा। द पार्ट ऑफ द इसोफेगस जस्ट अबव द बॉल ऑफ द फूड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुश इट डाउन, इसको नीचे की तरफ धकेलता है। देन इट रिलैक्सेस, और फिर पुश करने के बाद वो खुद रिलैक्स कर जाता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट्स, अब अगला पोर्शन जब ये आएगा, अगले बोलस के पास देखिए, वहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर ये फूड और आगे बढ़ेगा, है ना। दिस वेव लाइक मूवमेंट कंट्रोल्ड बाय मसल इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। इस प्रोसेस को, इस कॉन्ट्रैक्शन को, वेव लाइक मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं, और इस पूरे मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इट अकर्स ऑल द वे डाउन द एलिमेंट्री कैनाल, पूरा माउथ से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल तक ये पूरा जो मूवमेंट है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है, और फूड आगे की तरफ मूव करता रहता है। ठीक है, अब आइए कि स्टमक के अंदर क्या सब होता है, क्योंकि इसोफेगस होकर के फूड कहाँ आ गया, स्टमक में। ना फूड ट्रेवल्स डाउन द इसोफेगस टू द स्टमक, फूड क्या होता है, ट्रेवल डाउन होता है इसोफेगस से, किसमें, स्टमक में, जो कि एक जे शेप्ड ट्यूब है। हमारा जो पेट है जे शेप का है। आपको अगले पेज में ये पूरा फिगर दिखेगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एलिमेंट्री कैनाल वहाँ पर दिया है, वहाँ पर देखिएगा पेट जे शेप में है, जे। ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ द स्टमक सेक्रीट अ डाइजेस्टिव जूस। अब जो ग्लैंड्स है स्टमक से सटे हुए, अब इधर देखिए लीवर होगा, नीचे पेट के ठीक नीचे पैंक्रियाज होगा, फिर लीवर पे एक हरी सी पित्त जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं वो होगा। सब कुछ ना कुछ जूस देते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं वो होता है, और कुछ इंजाइम्स होते हैं जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। यहाँ पर पेप्सिन का ही नाम लिया है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कई इंजाइम्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। द फूड इज चर्न जेंटली इन द स्टमक एंड मिक्सेस थॉरली विद द डाइजेस्टिव जूस। अब पेट के अंदर ये जो फूड है ये प्रॉपरली बहुत अच्छे से जेंटली चर्न कहते हैं, चर्न उसको घुमाना, वो जब किसी चीज़ को हम हांडी में चढ़ा होता है तो हम क्या होते हैं, एक यूटेंसिल होता है जिससे हम उसको पूरे को चलाते हैं, सो दैट द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन जो कुछ भी उस हांडी में चढ़ा हुआ मिक्स हो जाए प्रॉपरली जेंटली। द फूड इज चर्न जेंटली इन द स्टमक एंड मिक्सेस थॉरली विद द डाइजेस्टिव जूस। अब जो खाना ऊपर से आया है इसोफेगस से, उसके अंदर स्टमक और आसपास के जो ग्लैंड्स हैं जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सब जो जूस सिक्रीट किया है, उन जूस के साथ इन सब को मिक्स करना होता है थॉरली, पूरे अच्छे से। दी एसिड इन द जूसेस किल्स जर्म्स। अब क्या है कि उसके अंदर जितने जर्म्स हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ख़त्म कर देगा। एंड पेप्सिन हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। और पेप्सिन का काम क्या है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जितने हैं उसके अंदर उसको आप तोड़िए, और ये प्रोटीन टूटता है अमाइनो एसिड्स में, है ना। और इसके बाद फूड को धकेल दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना काम करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आप हम लोग कल पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से जो फूड है वो उसका मेन सारा फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगा, मीन्स डाइजेशन का पूरा प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा। चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं इसलिए हम इसको कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।